जवाब लेंगे देशबंधु भाई से। प्रवक्ता आपके रूप में इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, रिपोर्ट आपके सामने है और सब कुछ साफ है। उत्तर प्रदेश में 21 में कोई केवल एक हिंसा हुई, 19 में कोई हिंसा नहीं, 20 में कोई हिंसा नहीं और 22 में अब तक कोई हिंसा नहीं। यूपी दंगा मुक्त, सरकार की बड़ी उपलब्धि, क्या कहना चाहेंगे? बस इतना कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने मियाँ मुंह मिट्ठू बन रही है और कोई मामला नहीं है। तमाम घटनाएं हैं, कानपुर की घटना, प्रयागराज की घटना, अंबेडकर नगर की घटना, बिजनौर की घटना, तमाम जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, तमाम तरह के उत्पात मचाया गया। और निश्चित रूप से दंगा कैसे होगा? जो दंगाई हैं वो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो हिंसा करने वाले लोग हैं, बलबा करने वाले लोग हैं, दंगा करने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के ही लोग तो हैं जो नफरत फैलाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आज तो वो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो दंगा करें या ना करें सब कुछ इनके हाथ में है, चाहे दंगा करें चाहे दंगा रोकें। दूसरी बात, अभी ये बात कर रहे थे बड़ी बड़ी बातें कि अपराध कम हो गया, महिला अपराध। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं हैं उनको इस बात की महारत हासिल है कि आंकड़ों के साथ कैसे बाजीगरी की जाती है। आंकड़ों की बाजीगरी के मामले में आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं और ना ही इनकी जो चाटुकार संस्थाएं हैं उनसे मुकाबला कर सकते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूं। कुल मिलाकर आंकड़ों से आप कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाएंगे तो बहुत गलत होगा। क्या घट रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, वो आप अगर कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाना है तो धरातल पर उतरना पड़ेगा। धरातल की सच्चाई ये है कि अगर आप ललितपुर जाएंगे तो वहां पता चलेगा कि एक गैंगरेप पीड़िता बालिका जब अपने इंसाफ पाने के लिए थाने में जाती है तो वहां का जो इंस्पेक्टर है वो उसके साथ बलात्कार करता है। सच्चाई ये है कि जब एक कन्नौज में 17 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप होता है और उसकी मां इंसाफ पाने के लिए पुलिस लाइन जाती है तो वहां का इंस्पेक्टर उसके साथ बलात्कार करता है। सच्चाई ये है कि चंदौली में पुलिस वाले घर में घुसकर एक 24 वर्षीय महिला की हत्या कर देते हैं। सच्चाई ये है कि यही मलिहाबाद है, आपके लखनऊ के राजधानी के बिल्कुल बगल में, वहां पर शिवम नाम का एक लड़का जो दलित समाज से आता है, मामूली जमीनी विवाद में उसको बम लगाकर उड़ा दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। सच्चाई कानून व्यवस्था की ये है गौरव भाई कि आप अलीगढ़ चले जाएं तो 70 रुपए की लेन देन को लेकर, सिर्फ 70 रुपए की लेन देन को लेकर जो अपराधी तत्व के लोग हैं वो एक मजदूर की हत्या कर देते हैं। तो ये पूरा जो मामला है, सच्चाई यहाँ की कानून व्यवस्था की ये है कि इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हो जाती है। हत्या कौन करवाता है? एसपी, जो 6 लाख रुपए की रंगदारी मांगता है। रंगदारी ना देने पर और इस मामले को उजागर करने पर इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हो जाती है। हत्या हुए मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए होंगे, आज तक एसपी नहीं पकड़ा गया। आप दूसरे अपराधियों की तो बात हटा दीजिए, तो बड़े बड़े अपराधियों की बात कर रहे थे, वो एसपी जिसने हत्या करवाई वो योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में नहीं आया, इनके कानून के हाथों में नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत यह है कि थानों में बलात्कार हो रहा है, पुलिस वाले घर में घुस के जो है निर्दोषों को मार दे रहे हैं, रेप पीड़िता जो है पुलिस वालों को मारे। अब सोचिए, अभी एक घटना सामने आई कि रेप पीड़िता ने तंग आकर दरोगा जी को जूतों से मारा। कब मारा होगा आप खुद बताइए। आंकड़ों के लिए बस यही दलील मैं देना चाहूंगा, जो आंकड़े ये पेश कर रहे हैं। आखिर एक पीड़िता जो है अपने हाथ में जूता कब उठा लेगी? जब उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होगी, जब उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, जब उसकी सुनी नहीं जाएगी, तो एक मजबूर पीड़िता जो है अपने हाथ में जूता उठा लेगी। यह हालत उत्तर प्रदेश की है और बात बड़ी बड़ी हो रही है। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात यह है कि ये लोग अपनी आंखों में पट्टी बांधकर बैठ गए हैं। उत्तर प्रदेश जंगल राज है और मैं तो कहता हूं जंगल राज जो शब्द है ये भी कम पड़ेगा। जंगल के भी अपने कुछ उसूल होते हैं, यहां तो जंगल से बदतर हालत है उत्तर प्रदेश की। और वाह वाह करने के लिए ठीक है, आंकड़ों का खेल खेलते रहिए। आंकड़ों का खेल आपने बहुत बढ़िया खेला है, हर जगह आप आंकड़ेबाजी करने का काम कर रहे हैं, यहां भी आप आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। तो आंकड़ेबाजी के मामले में पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं जीत सकता है। बाकी मैंने बहुत सारी चीजें बता दी।